और मुफ्ती साहब ये बताइए कि यहाँ जो पैटर्न बनाया है, तालीम का जो निसाब बनाया गया है बिल्कुल डिफरेंट है और कहीं न कहीं लोग पसंद आ रहा है। तो किस तरह से आपने इस पैटर्न को निसाब को शामिल किया अपने अकेडमी में? मुफ्ती साहब अगर खुसूसियात की बात की जाए, स्पेशलाइज़ेशन की बात की जाए तो क्या ख़ास आपने बनाया है इस अकेडमी को? आपके यहाँ क्या खुसूसियात हैं? मुफ्ती साहब एक और सवाल यहाँ अगर सहूलियात की बात की जाए, तो क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर हम दाखिले की शराइत पे बात करें, दाखिले का टर्म एंड कंडीशन अगर जानना चाहें एडमिशन का, तो किस तरह से आपके यहाँ दाखिला का तरतीब है? और मुफ्ती साहब यहाँ मैट्रिकुलेशन तक का आपके पास नज़्म है। अगर मैट्रिक के बाद, आलमा के बाद अगर बच्चियाँ इंटरमीडिएट करना चाहती हैं और फ़ज़ीलत करना चाहती है, तो उसके लिए फिर क्या तरतीब है आपकी? पहले बता दीजिए। मौलाना कौसर अली, नायब इमाम, बलुआ मस्जिद। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एजुकेशन यानी नाज़िम तालीम, देखते हैं हज़रत क्या नाम है? मोतिहारी के एक ऐसे स्कूल में हम हैं जहां पर लड़कियां बच्चियां मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आलमा भी बनती है। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं जौहर गर्ल्स एकेडमी की, जहां पर दीनी माहौल में दुनियावी तालीम का बेहतरीन नज़्म है और यहाँ का जो नज़्म है बिल्कुल डिफरेंट बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बच्चियां स्कूल में ना जा कर के पढ़ाई अगर दुनियावी चाहिए उसको, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा माध्यम जौहर गर्ल्स एकेडमी है। पैटर्न जो यहाँ का है बिल्कुल अलग है अदर स्कूलों से। एक तरफ बच्चियाँ अगर मैट्रिक करती है तो साथ साथ में आपकी बच्चियाँ, आपकी लड़कियाँ आलमा भी बन जाती है। एकेडमी की क्या खसूसियात है, इस एकेडमी की क्या सहूलियात हैं, क्या ख़ास बनाया गया है ये एकेडमी, क्यों इस एकेडमी में लोग नामांकन करेंगे, अपने बच्चियों का दाखिला कराएंगे, नामांकन कराएंगे, पूरी तरह से बात करने के लिए इस एकेडमी के डायरेक्टर हमारे साथ देख सकते हैं मुफ्ती रज़ाउल्लाह नक्शबंदी हैं, जो इनके माध्यम से, इनके ज़ेर निगरानी में पूरा यहाँ एकेडमी चलाया जा रहा है। और ख़ास बात ये भी बता दें कि यहाँ पर स्कूलिंग के साथ साथ हॉस्टल की भी सहूलियात यहाँ पर दिया गया है, खाने पीने के माकूल इंतज़ाम है। सबसे पहले मुफ्ती साहब खैर मकदम करते हैं कि इतना आला मेयार की तालीम आप यहाँ से ख़ास तौर से ऐसे बच्चियों के लिए, ऐसे गार्जियन के लिए लेकर के आए हैं जो आज बदलते माहौल में, या यूँ कह लिया जाए ओरियानियत वाले माहौल में, लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ कहीं आना जाना करें। आपने एक बेहतरीन यहाँ से सहूलियात के साथ साथ दीनी माहौल में तालीम शुरू किया है, इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मुफ्ती साहब ये बताइए कि यहाँ जो पैटर्न बनाया है, तालीम का जो निसाब बनाया गया है बिल्कुल डिफरेंट है और कहीं न कहीं लोग पसंद आ रहा है और आपने 1 साल का सफ़र भी पूरा कर लिया है। मार्कशीट का भी वितरण किया आपने, इस मौके पर एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया था। अगर पैटर्न की बात की जाए तो किस तरह से आपने इस पैटर्न को, निसाब को शामिल किया अपने अकेडमी में? जी, निसाब के ताल्लुक से चूँकि हम ये देख रहे थे कि बदलते हालात के तनाज़ुर में ज़रूरी था कि कुछ ऐसा निसाब सिलेबस तैयार किया जाए, जिसमें इस्लामी बच्चियों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाए। हमने बहुत गौर व फ़िक्र किया, बहुत जगहों से खाक छानी, बाद में ये मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ हम इस तरह का निसाब बनाएँगे, जहाँ बच्चियाँ इस्लामिक माहौल, इस्लामिक एजुकेशन के साथ-साथ मॉडर्न और आधुनिक तालीम भी हासिल करें। जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये रखा कि अगर बच्चियों को हम अरबी, कुरान शरीफ की तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, तो उसके साथ में हम फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, हिंदी पर मुकम्मल तवज्जो देते हैं, ताकि हमारी बच्ची अगर यहाँ से वो पढ़ती है, मैट्रिक तक अपने सफ़र को पूरा करती है, तो इंशाअल्लाह कल होकर इनको इंटरमीडिएट और उसके आगे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहें, तो वो आलमा के साथ-साथ दीन और इस्लाम को समझने के साथ-साथ वो बआसानी आईएएस, आईपीएस, नीट और जेईई का एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाइड कर सकती हैं। मुफ्ती साहब अगर खुसूसियात की बात की जाए, स्पेशलाइज़ेशन की बात की जाए, तो क्या ख़ास आपने बनाया है इस अकेडमी को? आपके यहाँ क्या खुसूसियात हैं? पहले इस पे बात करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि हमने एकेडमी के चलाने के ताल्लुक से जो फ़ैसला किया है, वो बच्चियों के लिए स्पेशली इस एकेडमी को खोला है। तो यहाँ का मुकम्मल निज़ाम, जो अंदरूनी निज़ाम होता है, जैसे तालीम का निज़ाम है या सफाई-सुथराई का निज़ाम है, खाने-पीने का निज़ाम है, तो ये सारा सिस्टम हमने उन लोगों के सुपुर्द किया है, जो उसी सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखती है।
यानी ये सारा सिस्टम औरतों के हवाले। पढ़ाने वाली भी मुअल्लिमात हैं, खाना बनाने वाली भी औरत है, सफाई करने वाली भी औरत है। इसमें किसी भी तरीके से किसी बाहरी मर्द के दाखिले की क़तअन इजाज़त नहीं है। और एक ख़ुसूसियत ये भी है इस एकेडमी की कि यहाँ जो बच्ची आती है एडमिशन के लिए, उनका दाखिला लिया जाता है तो इस शर्त के साथ लिया जाता है कि आपको माकूल पर्दे और हिजाब में रहकर, दीन के माहौल में रहकर आपको दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करनी है। मुफ्ती साहब, एक और सवाल, यहाँ अगर सहूलियात की बात की जाए तो क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारे यहाँ खाने पीने के ताल्लुक से हमने एक हफ्तावारी मेनू बनाया है कि पर डे के हिसाब से, मिसाल के तौर पे अगर जुमा में हमने जो खाना दिया है, कल होके वो मेनू बदल जाता है, यानी शनिचर को मेनू बदल जाएगा और उसी एतबार से उनको खाना दिया जाएगा। यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर, जिसमें उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम हर रोज़ खाना तब्दील करके उनको देते हैं। जैसे अगर हमने एक दिन सुबह में फजर के बाद बिस्किट और दूध देते हैं, फिर जब ब्रेकफास्ट का वक्त होता है तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच, तो उस दरमियान हम बच्चियों को कभी खिचड़ी दे देते हैं, कभी हलवा देते हैं, कभी चना चूड़ा वगैरह देते हैं, कभी रोटी सब्ज़ी देते हैं। ऐसे ही दोपहर में अगर देखें तो बिलअमूम हम चावल के साथ दाल और हर रोज़ नई नई सब्ज़ी दी जाती है। कभी गोश्त वगैरह का इंतज़ाम भी होता है और रात में रोटी सब्ज़ी दाल चावल का इंतज़ाम किया जाता है। तो इस तरीके से हम पर डे बच्चियों को खाना देते हैं ताकि उनको उनकी सेहत बेहतर रह सके और किसी तरीके से वो बीमार ना पड़ें। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम खाना देते हैं। ऐसे पानी की अगर बात करें तो हम बच्चियों को साफ़ शफ़ाफ नहीं बल्कि मिनरल वाटर का इंतज़ाम कराते हैं जो बाहर से आता है। पर डे बच्चियों के पीने के लिए पानी लाया जाता है और बच्ची उन्हीं पानी को पीती है। ऐसे ही ठंडी के मौसम में हम गर्म पानी का एहतमाम करते हैं और गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का इंतज़ाम करते हैं ताकि बच्ची को ऐसा महसूस ना हो कि हम हॉस्टल में हैं तो यहाँ हमें किसी तरह की दिक्कत है, परेशानी है, बल्कि एक बच्ची को जो आम तौर पे घर पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हम घर की फैसिलिटीज़ से बेहतर फैसिलिटी यहाँ देते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत ना रह जाए। अगर हम दाखिले की शराइत पे बात करें, दाखिले का टर्म एंड कंडीशन अगर जानना चाहें एडमिशन का, तो किस तरह से आपके यहाँ दाखिला का तरतीब है? हमारे यहाँ दाखिला टेस्ट के ज़रिए होता है। चूँकि मामला ये है कि यहाँ अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की बच्चियों के लिए हमने इस एकेडमी को खोला है। तो दुख्तरान इस्लाम के लिए जब इस एकेडमी को खोला गया है तो हम उन्हीं चीज़ का ख्याल रखते हुए दाखिले का जो तारीख़ मुतय्यन किया है वो शव्वाल के महीने में, यानी मदरसे वाला पैटर्न? हाँ, मदरसे वाले पैटर्न पे। उसमें ख़ास बात ये है कि अगर आप देखें तो अप्रैल के 17-18 तारीख़ को हमारे यहाँ टेस्ट होगा, है ना। जो बच्चियाँ टेस्ट में कामयाब होंगी उन्हीं बच्चियों का दाखिला लिया जाएगा। टेस्ट देने के बाद अगर उनका एडमिशन होता है, दाखिला होता है, तो उसमें उनको बच्चियों को अपने माँ बाप का आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी और साथ में गांव पंचायत के लोगों के मुखियागा या मतलब कि ये ब्लॉक से एफिडेविट यानी तस्दीकनामा वगैरह भी उन्हें जमा करना पड़ेगा। दाखिले के लिए ज़रूरी है कि जो बच्ची टेस्ट में बैठेगी उसकी उम्र कम से कम 10 साल हो। 10 साल से कम उम्र की बच्चियों का दाखिला हम हॉस्टल में नहीं लेते। अलबत्ता आने जाने वालों के लिए 10 साल से कम उम्र की बच्चियों का भी दाखिला लिया जाता है। और मुफ्ती साहब, यहाँ मैट्रिकुलेशन तक का आपके पास नज़्म है। अगर मैट्रिक के बाद, आलमा के बाद अगर बच्चियाँ इंटरमीडिएट करना चाहती हैं और फ़जीलत करना चाहती है, तो उसके लिए फिर क्या तरतीब है आपके पास? देखिए, हमारे यहाँ चूँकि अभी जगह नहीं थी तो हमने मैट्रिक तक का ही इंतज़ाम किया है कि बच्ची यहाँ से आलमा और मैट्रिक का कोर्स मुकम्मल कर लें। लेकिन बिफ़ज़्ल-ए ताला हमने अभी मजुराहा में ज़मीन हासिल कर ली है ना। अब उसमें हॉस्टल की तामीर और क्लासरूम की तामीर होगी इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद हम उसकी बुनियाद भी रखेंगे और उसका काम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर अल्लाह का फ़ज़ल हुआ तो बहुत जल्द बेहतरीन एकेडमी की तामीर होगी और वहाँ हम इंशाअल्लाह इंटरमीडिएट तक के तालीम का इंतज़ाम रखेंगे, फ़ज़ीलत तक की तालीम का इंतज़ाम रखेंगे और साथ में IAS IPS की तैयारी के लिए भी हम एक अलग से कोर्स चलाएँगे, जहाँ मुस्लिम बच्चियाँ IAS IPS नीट JEE की तैयारी भी करके वो अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। तो जौहर गर्ल्स एकेडमी
मोतिहारी के बलुआ चौक पर अवस्थित है। जो गार्जियन बच्चियों को दीनी तालीम कराना चाहते हैं और दुनियावी तालीम साथ कराना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अक्सर देखा जाता है कि अगर एक तरफ आप एकेडमिक पकड़ते हैं तो दूसरी जगह आपका दीनी तालीम का उम्र ख़त्म हो जाता है, यानी वो निसाब नहीं पकड़ पाते हैं। एक तरफ बच्चियाँ आपकी अगर मैट्रिकुलेशन करती है, मैट्रिक पढ़ लेती है, तो साथ साथ ही आपकी बच्ची मैट्रिक का भी रिजल्ट हासिल कर लेती है। जौहर गर्ल्स एकेडमी के नाज़िम आला हमारे साथ है, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये निज़ामत यहाँ का कर रहे हैं। नाम पहले बता दीजिए। मौलाना कौसर अली, नायब इमाम, बलुआ मस्जिद। किस तरह से निज़ामत कर रहे हैं? अल्लाह के फजल से आप देखते हैं कि ये एकेडमी बच्चियों का है, गर्ल्स है ना। खारजी मामलात, खुर्दोनोश का माकूल इंतज़ाम, ये सब मेरे हवाले है। जैसे बच्चियों का दाखिला, ऑफिस के काम है कि नहीं, ये सब बहुसने खूबी अंजाम दिया जाता है। जौहर गर्ल्स एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एजुकेशन यानी नाज़िम तालीम देखते हैं। हजरत, क्या नाम हो गया आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मासूम रज़ा मिसबाही है। मैं जौहर गर्ल्स एकेडमी का नाज़िम तालीमात हूँ। बेहमदई ताला शुरू से लेकर अब तक हमारे असातिज़ा और डायरेक्टर मुफ्ती रज़ाउल्लाह नक्शबंदी साहब और नाज़िम आला मौलाना कौसर अली नूरी साहब बहुत ही मेहनती और फ़ाल और मुतहर्रिक लोग हैं। इंशाअल्लाह जिस तरीके से इनकी मेहनतें रही हैं, जिस तरीके से यहाँ के असातिज़ा की कारकर्दगी रही है, वो दिन दूर नहीं है कि आने वाला दिन शहर मोतिहारी के लिए एक ताबनाक, एक लोगों के लिए बेहतरीन इदारा साबित होगा। और इसके लिए जो ज़मीनें ली गई हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही जल्द वहाँ तामीरी काम शुरू कर दिया जाएगा, संगे बुनियाद डाला जाएगा ईद के बाद। और इंशाअल्लाह तालीम पर हमेशा फोकस रहा है कि बेहतर तालीम हो, मेयारी तालीम हो। मेरी दुआ है कि आने वाला दिन जो है जौहर गर्ल्स एकेडमी के लिए बेहतरीन साबित होगा। लोगों से गुजारिश करूँगा कि दामे दिर में कदमे सुखने, जहाँ तक हो सके आप मुआविनो मददगार बने जौहर गर्ल्स एकेडमी का और इसका भरपूर तौर पर ताउन करें। यकीनन आपके बच्चियों के लिए, आपकी कौम के लिए एक बेहतरीन मेयारी इदारा साबित होगा आने वाले दौर में। और मैं अपनी तरफ से और STV की तरफ से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जौहर गर्ल्स एकेडमी को एक मेयारी इदारा बनाने में दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लें। फिलहाल इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।